हेलो 11th क्लास, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की क्लास में हम क्लास 11th का चैप्टर सेकंड जो कि है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उसको समझेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है और ये चैप्टर हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। सबसे दो मेन क्वेश्चन, कुछ भी चीज अगर आप स्टडी के लिए स्टार्ट करते हो, पढ़ना स्टार्ट करते हो, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो जो चैप्टर है उस चैप्टर का मतलब क्या है और उस चैप्टर को हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो समझेंगे पहला कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। तो अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है या एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कंज्यूमर अपनी एक लिमिटेड इनकम को इस तरीके से खर्च करता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं एग्जांपल के साथ। जैसे अच्छा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो दो शब्द से मिलकर बना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? कंज्यूमर की। हमने देखा स्टार्टिंग में ही कंज्यूमर अपनी इनकम को किस तरीके से खर्च करे जो उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो कंज्यूमर का मतलब हो गया वो पर्सन जो गुड्स को बाय करता है या सर्विसेज को बाय करता है, किसके लिए? सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स, अपनी जो उसको सेटिस्फैक्शन मिले उसके लिए तो गुड्स या सर्विसेज लेता है। ठीक। और दूसरा है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऐसा पॉइंट होता है जहां आप चेंज नहीं करना चाहते हो। तो दोनों का मिला के एक मीनिंग बनता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आपको, आप उस पॉइंट को चेंज नहीं करना चाहते। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे आपके पास 10,000 रुपीज हैं, आपके पास कितने हैं? 10,000 रुपीज हैं। आपके पास 10,000 सैलरी आपको मिली है। अब इस 10,000 को आप दो वे में खर्च करके दिखाते हैं, एक फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे क्या हुआ, आपने फर्स्ट में सबसे मेन क्या होता है? हाउस एक्सपेंस। ठीक है, हाउस एक्सपेंस, एजुकेशन एक्सपेंस, फिर आ गया हेल्थ एक्सपेंस। ठीक। फर्स्ट है उसमें हमने हाउस पे करा 5,000, एजुकेशन पे करा 3,000 और हेल्थ पे करा 2,000। ठीक है। अच्छा, सेकंड में हमने हाउस पे करा, सेकंड में अलग से करवा देता हूं। देखो सेकंड में हमने क्या करा, हमने इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, दूसरा आपका हाउस एक्सपेंस, तीसरा आपका हेल्थ एक्सपेंस। इंटरटेनमेंट में आपने कर दिया 5,000, यहां पे करे 3,000 और यहां पे करे 2,000। इट मीन्स अगर आप एक चीज देखोगे, आपको सेटिस्फेक्शन इस वाले में ज्यादा मिलेगी या इस वाले में। तो कोई जो कंज्यूमर होगा और वो भी कैसा कंज्यूमर? रैशनल कंज्यूमर होगा, तो उसको यहां पे सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहां पर उसने क्या करा, एक प्रॉपर वे में पैसे खर्च करा है। बट यहां में आप देखोगे, यहां पे उन्होंने मतलब कोई एक सिस्टमैटिक वे में खर्च नहीं करा। उसने एंटरटेनमेंट पर्पस पे 5,000 खर्च कर दिया। हाउस एक्सपेंस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, घर की छोटी छोटी चीजों से लेकर, उसमें सिर्फ 3,000 करे। और हेल्थ पे, एजुकेशन पे तो इसने खर्चा करा ही नहीं। इट मीन्स यहां पर गलत वे में खर्चा हुआ है, यहां पर ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, यहां पर उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। ये एग्जांपल है। ऐसे ही हम आगे देखेंगे इस चैप्टर्स में कि कैसे कैसे वो खर्च करेगा जिससे उसे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है। तो कोई भी सेटिस्फेक्शन, मतलब जो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होता है वो हम दो तरीके से निकालते हैं। दो मेथड है हमारे पास, दो अप्रोचेज है हमारे पास इसको करने के। एक है कार्डिनल अप्रोच, एक है ऑर्डिनल अप्रोच। एक कौन सा अप्रोच है? कार्डिनल अप्रोच। एक है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच कहता है कि आपको जो भी आपने गुड्स कंज्यूम करे हैं वो आप अज्यूम करोगे कि वो आपको नंबर्स में सेटिस्फेक्शन देते हैं। अब आप पूछोगे नंबर्स में सेटिस्फेक्शन कैसे? नंबर्स में सेटिस्फेक्शन जैसे कि आप बर्गर खाते हो, पहला बर्गर खाया, आपको उसने कुछ समथिंग, ये इमेजिनरी है, उसने 20 का सेटिस्फेक्शन दिया। आपको किसी चीज में तो एक्सप्रेस करना पड़ेगा,
तो 20 अभी मैं आगे बताऊंगा कि हम जब ये पढ़ते हैं तो इसको यूटिल्स में मेजर करते हैं। तो यूटिल्स आपको पहला बर्गर खाने से 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा बर्गर खाया तो आपको 15, मतलब जब आप पहला बर्गर खाओगे तो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जब आप दूसरा बर्गर खाओगे तो उससे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फिर तीसरा बर्गर खाओगे उससे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मींस यहाँ पर एक ही गुड्स को बार बार कंज्यूम करना है। बट जब हम बात करते हैं ऑर्डिनल अप्रोच की, ऑर्डिनल अप्रोच में 2 गुड्स होते हैं और वहां में रैंकिंग देनी पड़ती है, मतलब कौन सा आपको गुड्स अच्छा लगा। जैसे हमारे पास एप्पल और बनाना है तो आपको रैंकिंग देनी है। एप्पल अगर आपको ज्यादा सेटिस्फाई करे तो एप्पल फर्स्ट रैंक, बनाना सेकंड रैंक, या दूसरा ऑप्शन एप्पल ज्यादा अच्छा लग रहा है तो एप्पल फर्स्ट रैंक, ये सेकंड रैंक। तो अभी हम इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको स्टडी करेंगे कि कार्डिनल अप्रोच क्या होता है। जैसा कि जो पीपल होते हैं वो डिफरेंट पीपल कंज्यूम डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो अब आपको पता है लोगों की इनकम क्या है, लिमिटेड है। उस लिमिटेड इनकम से उनको अब इस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करना है कि उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कह रहा है कि पीपल कंज्यूम डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन लेवल, हाउएवर इट इज नेसेसरी क्वांटम ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम पर्टिकुलर कमोडिटी। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी आप सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको कुछ क्या होगा, क्वांटम ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब कुछ सेटिस्फेक्शन देगा ना, तो उसको हम देखेंगे कि क्या सेटिस्फेक्शन देता है। इसी के बाद आपके पास एक टर्म आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी हम बोलते हैं किसी भी गुड्स के अंदर जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर होती है उसको हम कहते हैं क्या, यूटिलिटी। जैसे मैंने एक एप्पल खाया, एप्पल ने मुझे अच्छा खासा सेटिस्फेक्शन दिया, तो इसको क्या कहेंगे कि एप्पल से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को हमने कहा यूटिलिटी। अब बात करते हैं जब भी हम सेटिस्फेक्शन को काउंट करेंगे तो यहां हम कुछ इमेजिनरी नंबर दे देंगे। जैसे कि मैंने एप्पल खाया तो मुझे एप्पल से 20 यूटिल्स का क्या मिला, सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। फिर मैंने दूसरा एप्पल खाया, उससे भी कुछ सेटिस्फेक्शन मिला। इट मींस हम क्या करेंगे, पहले तो हमने बात करी यूटिलिटी क्या होता है, कह रहा है यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी गुड्स के अंदर, कमोडिटी को हम क्या लिख सकते हैं, गुड्स। किसी भी गुड्स के अंदर जो वांट को सेटिस्फाई, मेरी अंदर कोई चाहत है, मेरे को भूख लगी है, मेरे को भूख खत्म करने की चाहत है, वो कोई गुड्स अगर पूरी करता है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे यूटिलिटी। अब हमने कहा कि भाई यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करेंगे, मैंने यही आपको बताया था, यहाँ पे नंबर्स में मेजर होता है, तो नंबर्स में मेजर करेंगे। इट इज एन इमेजिनरी एंड साइकोलॉजिकल यूनिट विच आर यूज्ड टू मेजर द सेटिस्फेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एप्पल खाया, एप्पल खाने से मेरे को 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। फिर मैंने दूसरा एप्पल खाया, ये मैंने दूसरा एप्पल खाया, पहले ये फर्स्ट एप्पल है, ये दूसरा एप्पल खाया, इससे मिला 15 यूटिल्स का। तो इट मीन्स क्या है, आप देखोगे पहले से सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फिर सेटिस्फेक्शन कम होगा। तो अभी जैसे आप ये देख रहे हो कि मैं आपको एग्जांपल के साथ ही बता देता हूँ। जैसे क्या हुआ, आपने एक बर्गर खाया, बर्गर से आपको पहले से सेटिस्फेक्शन मिला 20 का, तो टोटल यूटिलिटी, मतलब अभी एक खाया है तो उसकी टोटल यूटिलिटी 20 ही है। जब आपने 2 खाए, पहले से 20 मिला था, दूसरे से 16 मिला, तो टोटल 20 प्लस 16 मेरे को कितनी यूटिलिटी मिल गई, 16 की यूटिलिटी मिल गई है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया। थर्ड बर्गर खाया तो तीसरे से 10 मिला और सेटिस्फेक्शन कम हुआ। अब 20 प्लस 16 प्लस 10 मिला के 46 का टोटल क्या हो गया, यूटिलिटी। अब इसी के साथ हम आते हैं हमारे टर्म पे, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, आप देखोगे अगर मैंने 3 बर्गर खाए तो तीनों बर्गर के सम से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला उसको कहते हैं टोटल यूटिलिटी, है ना। जैसे 3 खाए, 3 से 20, 16, 10, तीनों को मिला के 46 का सेटिस्फेक्शन मेरे को मिला। इसी को क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी। कह रहा है टोटल, इट रेफर्स टू टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। जितनी भी मैंने कमोडिटी या गुड्स कंज्यूम करी उन सबके टोटल वैल्यू को क्या मैंने बोला, टोटल जितना भी मेरे को यूटिल्स मिला उनको मैंने बोला टोटल यूटिलिटी, ठीक है।
अब बात आई मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी होता है एक एडिशनल गुड्स कंज्यूम करने से उससे आपको एडिशनल कितना सेटिस्फेक्शन मिला या यूटिल्स कंज्यूम करा आपने। जैसे आपने पहले से मिला 20, दो से मिला 16, मतलब दूसरे से आपको एडिशनल कितना मिला 16 मिला ना। तीसरे से आपको एडिशनल 10 मिला, मतलब तीसरे से 10 मिला, फोर्थ से 4 मिला। तो हमने कहा कि भाई एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से आपको कितना और सेटिस्फेक्शन मिला 16 का। या मैं यहां से कर देता हूं, देखो यहां पे दोबारा से निकाल के दिखा देता हूं आपको। मार्जिनल यूटिलिटी पहले से 20 मिला था आपको, ठीक है। दूसरे से आप जब आपने दूसरा कंज्यूम करा तो टोटल कितना हो गया 36। इट मींस एडिशनल आपको कितना मिला 16। फिर आप दूसरे से तीसरा कंज्यूम करा तो 36 से 46 टोटल हो गया। तो मतलब इस तीसरे से कितना मिला हुआ 10। तीसरे से चौथा हो गया 46 से 50 हो गया, मतलब आपने एक एडिशनल गुड्स को कंज्यूम करा तो आपका कितना बढ़ गया 4। तो यही आपके मार्जिनल यूटिलिटी माने जाते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि पर यूनिट गुड्स को कंज्यूम करने से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को आप क्या कहते हो मार्जिनल यूटिलिटी। और यही जब मैं बात करता हूँ टोटल यूटिलिटी, अगर मैंने 3 बर्गर खाए उनसे तीनों को सम कर दिया तो आ गया 46, इसी को बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। अब मैं एक बार दोबारा से आपको इसको रिकॉल करा देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कंज्यूमर हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद लिमिटेड इनकम एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। मतलब वो अपनी इनकम 10,000 को इस तरीके से खर्च कर रहा है ना, वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे है। अब उससे ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता। अगर अब उससे ज़्यादा वो इधर उधर करता है, अब वो चेंजेस लेकर आता है तो उससे कभी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। अब आपके पास ना एक क्वेश्चन आता है कि कितने अप्रोचेस होते हैं? हमने कहा 2 अप्रोचेस होते हैं, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच का एक और नाम है मार्शल यूटिलिटी अप्रोच, क्योंकि इसको जो ये थ्योरी दी है, ये अप्रोच दिया है, ये मार्शल ने दिया है, तो इसलिए इसका नाम मार्शल अप्रोच भी बोला गया। ये दिया हमारा इंडिफरेंस कर्व या हिक्सन एनालिसिस, क्योंकि ये जिसने थ्योरी दी है वो है हिक्सन रैंकिंग देते हैं और ये नंबर्स में बताता है कि आपने पहला बर्गर खाया तो नंबर्स में बताया सेटिस्फेक्शन को कि इतना नंबर का सेटिस्फेक्शन मिला। और ये इमेजिनरी है, कोई ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, सब डिफरेंट ले सकते हैं, ठीक है। फिर हमने बात करी कि यूटिलिटी क्या होती है। हमने कहा यूटिलिटी क्या होता है? किसी भी गुड्स के अंदर जो मेरी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर है ना, उसको मैंने क्या बोला यूटिलिटी। जैसे मेरे को पढ़ना है, मैंने एक बुक खरीदी, कंज्यूम करी है, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे बुक ना लेते हैं, यहाँ पे जैसे मैं बर्गर ले लेता हूँ, जैसे मैंने बर्गर समझाया भी है, बर्गर ले लेते हैं। मेरे को भूख लगी है, मैंने बर्गर खाया, बर्गर ने मेरा पेट भरा, उसने मेरे वांट को क्या करा सेटिस्फाई करा, तो इसी को हम क्या कहेंगे यूटिलिटी। अब जो मैंने बर्गर खाया, अब उसको ना मैंने एक नंबर दे दिया कि भाई एक बर्गर ने मेरे को 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दिया, क्योंकि बिना नंबर के आप सेटिस्फेक्शन कैसे काउंट कर पाओगे? अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब हम उसको एक नंबर देंगे यूटिल्स। तो यूटिल्स क्या होता है? यूटिलिटी को मेजर करने का एक क्या होता है तरीका होता है यूटिल्स। फिर हमने बात करी टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी होता है कि मान लो अगर मैंने 4 बर्गर खाए तो हर चारों बर्गर के मिलने वाले सेटिस्फेक्शन यूटिल्स को मैं सम कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा टोटल यूटिलिटी। ऐसे ही बात आता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का हर एक यूनिट को कंज्यूम करने से पर यूनिट मिलने वाला यूटिल्स, उसको मैं क्या कहूँगा मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे आपने एक पहला बर्गर खाया 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, सेकंड खाया 16 का मिला, थर्ड खाया 10 का मिला, फोर्थ खाया 4 का मिला, फिफ्थ खाया 0 का मिला, सिक्स खाया -6 का मिला। आप एक चीज़ देख रहे होगे, जैसे जैसे हम गुड्स कंज्यूम करते आ रहे हैं वैसे वैसे उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जा रहा है। आप खुद देखो, जब आप पहली चपाती पहला बर्गर खाओगे आपको सबसे ज़्यादा मजा आएगा, उसके बाद आपका मजा धीरे धीरे क्या होता है कम होता जाएगा, क्योंकि आपका जो सेटिस्फेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि मेन जो सेटिस्फेक्शन था स्टार्टिंग वाला वो ज़्यादा था,
ठीक है। तो अब इसके बाद हम एक टॉपिक पे चलते हैं, इसके और इसके बीच में, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को समझेंगे हम। ठीक है, एक बार रीड भी करवा देता हूं। अच्छा देखो, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलता है, टोटल यूटिलिटी में से ऊपर वाले को, एक अपर वैल्यू को लेस कर देंगे। जैसे अगर मुझे यहां का निकालना है तो दिस 36 माइनस 20 कैसे निकला मैंने, अगर मेरे को ये निकालना है इस लेवल पे, सेकंड लेवल पे, तो मैं निकालूंगा 36 माइनस 20 16, इसके ऊपर तो कुछ है नहीं तो ये हो जाएगा 20। अगर मेरे को इस लेवल पे निकालना है 46 माइनस 30 10 50 माइनस 46 4, तो ये क्या है, एक अब जो निकालना उसमें, उस टोटल यूटिलिटी में से एक अपर टोटल यूटिलिटी को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगा। या इसको निकालने का एक और तरीका है, जैसे मान लो मेरे को फोर्थ लेवल पे निकालना है, कितना है, तो मेरे को बताओ चेंज इन टोटल यूटिलिटी, फिफ्थ पे कितने का चेंज हुआ, 4 का चेंज हुआ। अच्छा यहां पर कितने का चेंज हुआ, 1 का, तो कितना आ गया मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 4, तो यहां पर कितने का चेंज आया, 4 का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके एग्जाम में आनी ही आनी होती है, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिलेशन है आपका टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सबसे पहले इसके डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा क्या रिलेशन होता है। देखो क्या रिलेशन होता है, ये होता है बर्गर, क्योंकि हम बर्गर का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, यूनिट्स में दे रखे हैं। ये हो गया आपका बर्गर, वही चीज यूनिट्स, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया टोटल यूटिलिटी, ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या करता है, पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, जो उसका मैक्सिमम पॉइंट होता है ये मार्जिनल यूटिलिटी है। मार्जिनल ये यूटिलिटी, ये क्या है मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या है टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, ये टोटल यूटिलिटी, ये मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम इसमें एक चीज देखते हैं, जब हमारा टीयू इंक्रीज कर रहा है तो ये पॉजिटिव है, जब ये मैक्सिमम है तो ये सबसे क्या है लोवेस्ट है, और जब ये डाउन होने लगा तो ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया। 3 पॉइंट है, जब टीयू इंक्रीज करेगा तो ये पॉजिटिव होगा, जब ये डिक्रीज, जब ये मैक्सिमम होगा ये लोएस्ट होगा, और जब ये डाउन मतलब डिक्रीज करेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। मैं इसको आपको लिखवा भी देता हूं, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, जैसा फर्स्ट हमने बोला कि टीयू इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ ए commodity as long as mu पॉजिटिव। मतलब सिंपल सी बात कही है भाई, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाएंगे टीयू बढ़ेगा, बट टीयू कब तक बढ़ेगा, जब तक mu पॉजिटिव है, जब तक mu क्या है पॉजिटिव है तब तक ये बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है,
दूसरा पॉइंट कह रहा है हमारे को, उसके बाद जब ये मैक्सिमम हो जाएगा तो ये क्या है, लोएस्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे व्हेन TU reaches at its maximum, तो ये क्या हो जाएगा, mu becomes 0। ठीक है, जब TU अपने मैक्सिमम पे होगा तो mu क्या हो जाएगा 0, और जब ये राइज फॉल करने लगेगा, when consumption is increased beyond the point of satiety, TU falls and mu becomes negative। बताओ, कंजम्पशन का एक लेवल ऐसा नहीं आता कि भाई आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो, अगर आप उससे ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो आपको वॉमिटिंग हो जाएगी। मींस आपने जो खाया वो भी आप सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, सेटिस्फेक्शन आपका नेगेटिव में जाएगा। जब आपका सेटिस्फेक्शन नेगेटिव में जाएगा तो इट मींस आपका क्या है, TU फॉल्स होने लग जाएगा और MU नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अब आपको अभी तक आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, अब आपका सेटिस्फेक्शन क्या होगा, टोटल यूटिलिटी में कम होने लगेगा। जैसे देखा आपने 6 पॉइंट पर आपको -6 का क्या मिला, तो -6 का मिला। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो आपको नुकसान को सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो नेगेटिव लेवल है। तो ये पॉइंट 3 है, इसको और याद करने का इजी। जब आपका TU इंक्रीज होगा तो ये पॉजिटिव होगा, जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे होगा T तो ये लोवेस्ट पॉइंट पे होगा, और जब ये TU फॉल करेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से आप रिलेशन याद कर सकते हो TU एंड MU का। एक पॉइंट और हम देख लेते हैं इसके अंदर, हमारे पास है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है कि जैसे जैसे आप गुड्स को कंज्यूम करोगे, एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, जो उनसे मिलने वाला जो डेराइव होगी उससे क्या यूटिलिटी यूटिल्स या सेटिस्फेक्शन, वो क्या हो जाएगा आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसा कि हमने देखा भी है, जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते आ रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो सेटिस्फेक्शन ड्राइव होने वाली है वो क्या होती आ रही है, कम होती आ रही है। एक पॉइंट आएगा 0 हो जाएगा, और उससे भी बढ़कर एक पॉइंट आएगा आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हम इसको रीड करते हैं एक बार। Law of diminishing marginal utility, it states that as we consume more and more unit of commodity, the utility derived from each successive units goes on decreasing। मतलब जैसे जैसे हम कंज्यूमशन बढ़ाते जाएंगे उनसे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बट ये लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब आपके पास कुछ अजम्पशंस होंगी। कुछ अजम्पशंस कैसे, सबसे पहला अजम्पशंस तो यही है कि आप कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से चल रहे होंगे। अब कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या कहता है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहता है कि आप जो भी यूटिलिटी है उसको नंबर्स में काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे, तो मैंने नंबर्स में कर रखा है। दूसरी चीज, जो आपकी यूटिलिटी है ना उसको किसमें, मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे क्या हुआ, मैं आपको मनी में मेजरमेंट करना सिखाता हूं। तो क्या हुआ, आपको इस एक बर्गर से 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हुआ, इस एक बर्गर से आपने मनी कितना खर्च करा, एक बर्गर का मनी 1 बर्गर प्राइस है आपका 20 रुपीज। एक बर्गर का प्राइस कितना है, 20 है। तो इस 20 यूटिल्स को गेन करने के लिए आपने 20 रुपीज का खर्च करा। इट मीन्स आपने एक यूटिल के लिए, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, 20 यूटिल्स के लिए आपने 20 रुपीज खर्च करे, इसका मतलब एक यूटिल्स के लिए आपने 1 रुपया खर्च करा। यस, तो हम क्या इसको मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं? यस, इसको मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये आपको अजम्पशंस लेनी पड़ेगी। अब आप मुझे एक बात बताओ कि क्या आपको ना, जो आप एक रीजनेबल क्वांटिटी में क्या करोगे, गुड्स को कंज्यूम करोगे। अगर जैसे मैं पानी कंज्यूम करता हूं, मैं पानी का एग्जांपल लेता हूं, तो पानी का काउंट करने का रीजनेबल तरीका क्या है,
ग्लास ऑफ वाटर, ऐसा तो नहीं कहेंगे स्पून ऑफ वाटर, नहीं, हम बात करेंगे ग्लास ऑफ वाटर। पहला ग्लास ऑफ वाटर आपको ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा, दूसरा ग्लास ऑफ वाटर आपको कुछ कम सेटिस्फाई करेगा, तीसरा ग्लास ऑफ वाटर आपको और कम सेटिस्फाई करेगा। मीन्स हम जब भी किसी चीज़ को कंज्यूम करेंगे उसका रीजनल स्टैंडर्ड लेंगे। अगर हम वाटर पीते हैं ग्लास ऑफ वाटर, अगर हम बर्गर खाते हैं तो एक बर्गर, अगर हम चपाती खाते हैं तो एक चपाती। ऐसा नहीं हमने एक बाइट खाया उससे कम सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा बाइट खाया उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, नहीं। जो भी चीज़ हम कंज्यूम करेंगे उसकी रीजनेबल क्वांटिटी लेंगे। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट पॉइंट है, हमने कर लिया कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से देखेंगे मनी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, जो यूटिलिटी उसको मनी में मेजरमेंट किया जा सकता हो। कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, यही हमने बात करी, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। अगर मैं बर्गर खा रहा हूं तो मैं एक पूरा बर्गर को काउंट करूंगा, पूरे बर्गर से मुझे कितने का सेटिस्फेक्शन मिला। ऐसे नहीं कि मैंने पहला बाइट खाया उससे मेरे को फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा खाया उससे और अच्छा मिला। तो ऐसे नहीं, हर चीज़ का एक रीजनेबल क्वांटिटी होगी। तो जैसे बर्गर को तो एक बर्गर, दो बर्गर, तीन बर्गर, ऐसे ऐसे मैं कंपैरिजन करूंगा। अब अगर कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है। जब भी आप कंजम्पशन करोगे तो कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन करना चाहिए। कैसे? अगर अभी मैंने एक बर्गर खाया और उसके 2 घंटे बाद बर्गर खाता हूं, हो सकता है मुझे और भूख लग जाए, दूसरा बर्गर मुझे और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे, तो ये क्या होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फेल हो जाएगा। इसलिए कहा कि आप कंजम्पशन क्या करोगे, कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन करोगे, कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन। अब कह रहा है आप ना क्वालिटी में चेंज नहीं करोगे। जैसे आपने पहला बर्गर खाया एक 50 रुपीज़ वाला, ठीक है, कोई नॉर्मल सा मकालू बर्गर खाया, दूसरा खाया आपने पनीर बर्गर, तो अब आपको दूसरा बर्गर क्या करेगा, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा क्योंकि वो ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी वाला बर्गर है। इसका मतलब यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, लॉ फेल हो गया। इट मीन्स आपको क्वालिटी भी चेंज नहीं करनी है। आपने अगर पहला बर्गर नॉर्मल खाया तो दूसरा बर्गर भी नॉर्मल होगा। अगर आपने पहला बर्गर प्रीमियम खाया तो दूसरा बर्गर भी क्या होना चाहिए, प्रीमियम होना चाहिए, क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरा कह रहा है फिक्स इनकम एंड प्राइस। अच्छा, कह रहा है जो कंज्यूमर की इनकम है वो भी फिक्स होनी चाहिए और गुड्स का प्राइस है वो भी क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ऐसा इसलिए अगर प्राइस कम हो जाएगा, अगर आपने कभी देखा है आप किसी चीज़ के हमेशा से, जैसे आप क्या करते हो 200 रुपये मूवी देखने में खर्च करते हो, अब आपने कोई नई मूवी आई, उसी मूवी को आपने 100 रुपीज़ में देखा तो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पैसे खर्च हुए। तो कह रहा है आपका गुड्स का प्राइस भी कम नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, मान लो कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई ना, तो अब वो जो पैसा खर्च करेगा उस गुड्स पर, उसको वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे सकता है क्योंकि उसके पास और सेपरेट मनी है। ठीक है। तो कह रहा है इनकम में और प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। परफेक्ट नॉलेज, कंज्यूमर को मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे मैं हूं, अच्छा परफेक्ट नॉलेज का मतलब कस्टमर ना रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए। रैशनल कंज्यूमर एक ऐसा कंज्यूमर होता है जो देखकर किस गुड्स के लिए कितना पैसा खर्च करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग खर्च करता है, उसको कहते हैं रैशनल कंज्यूमर। तो कह रहा कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, मतलब एक से हमें 20 की मिली है तो दूसरे से हमें 16 की, मतलब इसका और इसका इंडिपेंडेंट, इससे इसका कोई लिंक नहीं होना चाहिए। इसकी बात बता रहा है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। फिर कह रहा है एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब कह रहा कि अगर मान लो यहां पर आपने पहले बर्गर पे 20 रुपए खर्च करे हैं तो वो आपको 20 की यूटिलिटी दे रहा है, तो दूसरे पे आप अगर दूसरे बर्गर पे भी आप 20 रुपए खर्च करोगे, दूसरे पे भी आपने क्या करा, 20 रुपए खर्च करा, 16 यूटिल्स के लिए आपने 20 रुपए खर्च करा। अब इसका मतलब आपका जो मार्जिनल मनी वो है, जो मनी है पर यूटिल्स पे, वो क्या होगा, वो पहले आपको एक यूटिल्स के लिए 1 रुपए खर्च करना पड़ रहा था, अब आपको यहां ऊपर 20 आएगा और नीचे आएगा 20 यूटिल्स। ठीक है, अब आपको 20 रुपीज खर्च तो कर रहे हो, अब आप 16 यूटिल्स के लिए, तो 16 यूटिल्स के लिए मतलब 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जिससे कि आपकी क्या होगी,
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर भी आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फेल हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब हमें कुछ कम पैसे पे अगर बर्गर मिल रहा है तो ही हम उस बर्गर पे पैसे खर्च करेंगे। इट मीन्स लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी सिंपल यही कहता है कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाओगे वैसे वैसे हर एडिशनल एक्सेसिव यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन या यूटिल्स कम होता जाएगा। कुछ अजम्पशंस हमने देख लिए हैं, तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं उन अजम्पशंस को। पहला अजम्पशंस कह रहा है कि आपका ऑर्डिनल किस अप्रोच से करेंगे, कार्डिनल मेजरमेंट अप्रोच, मतलब नंबर्स में जो भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा हम उससे नंबर्स में काउंट करेंगे। दूसरा, मनी में उसकी वैल्यू जरूर होनी चाहिए कि एक यूटिलिटीज के लिए हमें कितना पैसा खर्च करना है, ये भी हम मेजर कर पा रहे हो। तीसरा कह रहा है कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। रीजनेबल मतलब अगर हम बर्गर खा रहे तो पूरे बर्गर की बात होगी, चपाती खा रहे तो पूरे चपाती की बात होगी, बाइट की बात नहीं होगी। अगर पानी पी रहे तो पूरे गिलास की बात होगी, एक घूंट की बात नहीं होगी। ऐसे ही कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन करेंगे, बीच में ब्रेक नहीं देंगे, क्योंकि बीच में ब्रेक दिया तो फिर हमारा जो हो सकता है गैप देने के बाद हमारे सेटिस्फेक्शन और ज़्यादा मिले, तब भी नहीं। क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इनकम और प्राइस, कंज्यूमर की इनकम, गुड्स का प्राइस फिक्स होना चाहिए। कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, एक दूसरे से क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब इनसे मिलने वाला जो मनी है, मतलब हर यूटिल से पे जितने खर्च कर रहे हैं हम, वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है, हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, और कमेंट करके अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।